ये चूँकि ये खुतबा और ये हिस्सा कुरान मजीद ही से मुताल्लिक है, आज के ज़माने में कुरान मजीद के साथ जो दूरी इख्तियार कर ली गई है, इसके बारे में गोया के मौला ने पहले से ख़बर दी हुई है, लेकिन किन अल्फाज में दी है ये इंशाअल्लाह मौला के जब जश्नों में जाएं तो अगर हो सके तो बेशक अगर चाहिए हो तो उर्दू ट्रांसलेशन मुझसे ले लीजिएगा और उस जश्न में जिस न्याज में शिरकत करने जाए वहाँ पर खड़े होकर पढ़ दें कि ये मौला ने आइंदा ज़मानों के बारे में पेशगोई की थी कि लोग ये करेंगे और हम देखें कि हम करते हैं या नहीं करते। ये खुतबा नंबर 147 है जो मेरे पास मौजूद है। बाज़ औक़ात तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो अगर आप ये नंबर नहीं होगा तो इसी के आगे पीछे मौजूद होगा। सारा 147 147। तवज्जो फरमाइए, मौला फरमाते व इन्नहु सयअती अलैकुम मिन बादी ज़मानुन, और बेशक मेरे बाद बहुत जल्द तुम पर एक ज़माना आएगा, एक ऐसा ज़माना कि लैस फीह शैउन अख्फा मिनल हक़, कि उस ज़माने में कोई चीज़ हक से बढ़कर मख्फी नहीं होगी, छुपी हुई नहीं होगी। क्या मतलब है कि छुपी जो चीज़ें छुपाई जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा छुपी हुई चीज़, जो चीज़ छुप जाएगी और चीज़ों के नीचे, वो हक होगा। यानी ढूंढना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, जहमत करनी पड़ेगी हक तक पहुंचने के लिए। उस जमाने में कोई चीज़ हक से ज़्यादा छुपी हुई नहीं होगी। वला अज़हरा मिनल बातिल, और बातिल से ज़्यादा जाहिर कोई चीज़ नहीं होगी। यानी जो तुम्हें नजर आएगा जाहिर में बातिल होगा, और जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ढूंढना पड़ेगा, वो हक होगा। अगला जो जुमला है वो इस ऊपर वाली बात जो मैंने अभी की है इसकी वजाहत कर रहा है कि उसका सबब क्या होगा। वला अक्सर मिनल कज़िब अलल्लाहि व रसूलिही, और कोई चीज उस जमाने में अल्लाह और रसूल पर बोले जाने वाले झूठ से ज्यादा नहीं होगी। यानी बकसरत जो तुम्हें दिखाई देगा वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बोले जाने वाला झूठ होगा। बहुत खतरनाक है ये, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है जो सिर्फ कानों से दीन लिया, जिन्होंने सुना है। मौला फरमा रहे मेरे बाद बहुत जल्द ये जमाना आने वाला है जब हक से ज्यादा छुपी हुई कोई चीज नहीं होगी, बातिल से ज्यादा जाहिर कोई चीज नहीं होगी, और बकसरत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर झूठ बोला जाएगा। इतना कसरत कि इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होगी, बाकी चीजें इससे कम होंगी। ये क्यों हुआ? क्यों अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ की कसरत हो गई मुआशरे में? क्यों लोगों को पता नहीं चला? अब उसका रीजन बयान कर रहे। वलैसा इंद अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवरा मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावत। उस जमाने के लोगों के यहां, उनके जहनों में, उनकी सोचों में कोई चीज अल्लाह की किताब से बढ़कर घाटे वाली नहीं होगी। यानी कुरान उनकी नजरों में सबसे ज्यादा घाटे वाली चीज होगा। सिलआ अरबी जुबान में कहते हैं उस चीज को जिसकी कोई ताजर तिजारत करता है। जैसे मसलन कोई शीशे की तिजारत करे, कोई प्लास्टिक की तिजारत करे, कोई चमड़े की तिजारत करे। जो तिजारत की जिस जिन्स की तिजारत की जाती है
उसको सिला कहते हैं। मौला कह रहे कोई जिन्स कुरान से ज्यादा घाटे वाली नहीं होगी, लोगों को सबसे ज्यादा घाटे वाला कुरान लगेगा। लेकिन कब कुरान घाटे वाला लगेगा? इदा तुलिया हक़ तिलावत, जब कुरान उस तरह पढ़ा जाए जिस तरह पढ़ने का हक बनता है इस कुरान का। जब इस तरह कुरान को सुनेंगे कहेंगे घाटा ही घाटा भाई, ये तो हमारे साथ सेटिंग ही नहीं होती इसकी। वला अनफक मिन्हु इदा हुर्रिफ अन मवादिअह, और यही कुरान उनके पास इससे ज्यादा मनफियत वाली कोई चीज नहीं होगी। कहेंगे कुरान से बढ़कर तो चीज ही कोई नहीं है, फायदा ही फायदा। कब ये कहेंगे? जब कुरान को तहरीफ करके उनको बताया जाएगा। कुरान के आयतों को हेरा फेरी करके उनकी मन मर्जियां उनको बताई जाएंगी, ठीक है? तो कहेंगे वाह वाह वाह, अल्लाह की किताब की क्या बात है, अल्लाह की किताब जैसी तो किताब ही कोई नहीं। लेकिन जब कुरान को उस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह पढ़ने का हक है, यह भी आइमा ने बताया हुआ है कि हक की तिलावत क्या है, जब उस तरह पढ़ा जाएगा कहेंगे भाई ये घाटा ही घाटा, अपने वारे की चीज नहीं है ये। कहते हैं लोग पहली दफा कुरान पढ़ के, क्योंकि मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस बहुत होता है, अल्लाह तो बड़ा सख्त है। हमें तो जो अल्लाह पहले बताया हुआ वो तो सख्त भी है, ताकतवर भी बहुत है। इस अल्लाह के आगे तो मतलब अगर वो फैसला कर ले तो किसी की नहीं चलेगी। और सबसे खतरनाक जुमला अगर मसलन कभी आपके जहन में भी आ जाए, सबसे खतरनाक जुमला वो क्या है कि कोई बंदा आपके सामने कुरान की आयत का तर्जुमा करे और आप गुस्से में आके कहें आज तक हमने तो नहीं सुना। ये भी मेरे साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब आप जो बात बता रहे आज तक हमने नहीं सुनी, आज तक हमने नहीं सुनी तो हम फिर पीटे अपने सर में क्यों नहीं सुनी? मैं तो नहीं बता रहा, ये तो सामने लिखा हुआ। मौला फरमा रहे कि उस जमाने में अगर कुरान को सही तरह बताया जाएगा, लोग कहेंगे इससे घाटे वाली, इससे ज्यादा घाटे वाली चीज ही कोई नहीं। और अगर उसी कुरान को तहरीफ करके अपनी जगहों से उसकी बातों को हिला जुला कर कहीं की बात कहीं फिट करके जब यूं बताई जाएगी तो कहेंगे फायदा ही फायदा, इससे ज्यादा फायदे वाली चीज ही कोई नहीं। वला फिल बिलाद शैउन अनकर मिनल मारूफ वला अअरफा मिनल मुनकर, और उस जमाने के शहरों में मारूफ से ज्यादा किसी चीज को मुनकर नहीं समझा जाएगा। यानी जो अच्छी दीन ने अच्छी चीजें बताई थी उनसे नफरत करेंगे लोग, और उन शहरों में कोई चीज मुनकर से बढ़कर मारूफ नहीं समझी जाएगी। यानी जो दीन ने, जिस खुदा रसूल ने जिनको बुराइयां कहा था वो अच्छाइयां बन जाएंगी उन लोगों के लिए, और जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने अच्छाइयां कहा था वो बुराइयां बन जाएंगी। आज बास जगहों पे आप देखें कि अगर एक गैदरिंग है, मिसाल के तौर पे एक क्लास है, बैचमेट्स है बहुत सारे, उनमें जो सबसे ज्यादा जिसको तर्स की निगाह से देखते हैं वो कौन होगा? जो नेक है, 5 वक्त का नमाजी है, उल्टी सीधी महफिलों में शिरकत नहीं करता। कहते हैं तो फारिग है, इसकी अक्ल बेचारा है, बकरी है, बकरी अल्लाह मियाँ की गाय है, इस तरह के लफ्ज यूज करते। और जो जितने गुनाहों में फास्ट है, फखर से बताते आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने उधर दोस्ती कर ली, आज मैंने काम करके आया हूं, आज उसे कहते यार क्या बात है तेरी। मारूफ मुनकर बन जाएगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा। यानी इसके गलत कारनामे सुन के लोग कहेंगे क्या बात है, और उसके नमाज रोजे कहेंगे ये फारिग है। उस जो वाकई परहेजगार है, बातकवा है, नहीं आता, कहते पागल। मैंने बाज जुमले मैं जानता हूं, सुने हुए मैंने, कि एक बंदा कि जो एक नंबर का करप्ट है, वो अपने किसी जानने वाले को कह रहे कि ये बेचारा तो
अगर सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकता, इतना ये बेचारा वो पसमानदा है, ये तसव्वुर नहीं कर सकता मेरी रात किस तरह गुजरती है, इस बेचारे को क्या पता मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तुम्हारा जितना मर्जी दिमाग उड़ा लो, सोच को परवाज दे लो, तुम पहुंच नहीं सकते। ये अपने गुनाहों के बारे में कह रहा होता है, किसको? जो गुनाह नहीं करता उसको। शहरों में मारूफ से बढ़कर मुनकर कोई चीज नहीं होगी, मुनकर से बढ़कर मारूफ कोई चीज नहीं होगी। औरत मार्च का तज़किरा मैं नहीं करता, दोपहर को मैं दर्स था उसमें कर आया, ठीक है। उसमें शौहर और बीवी की जिस रिलेशनशिप को इस्लाम पेश करता है उसका जिक्र ही नहीं। और ये जो घर का यूनिट है और ये जो बंधन है जिसको खुदावंद आलम कायम देखना चाहता है और जिसके हुकूक और फराइज के लिए अहादीस के ढेर लगे हुए हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कुरान कहता है तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। लिबास क्या करता है? ऐब छुपाता है, मौसम जब सख्त हो तो उस मौसमों की शिद्दत से महफूज रखता है। और लिबास इंसान के वजूद के साथ साथ होता है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट। अब अगर कोई शौहर खराबी करता है वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन ये जो लोग करने जा रहे हैं ये उस घर के यूनिट को तोड़ देना चाहते हैं। अगर आप इनकी बातों की जड़ों में गौर करें, आपको इनके स्लोगन्स हैं उनके पीछे कोई दीन की बुनियाद दिखाई नहीं देगी। कि ये जो नारा लिया गया है इसमें दीनी बुनियाद, इनकी जुबानों पर खास तौर पे जो लीडर्स बने हुए हैं, परचमदार बने हुए इन कामों के, खुदाबंद आलम मुसलमान माओ और बहनों को इनके शर से महफूज रखे। एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं, टाइम तकरीबन तमाम है, याद रखिए, ख़ास तौर पे मर्द हजरात से कह रहा हूँ कि बहुत सारी औरतें कि जो मर्दों के हाथों परेशान होती हैं, उनका हक मार लिया गया हो, बाप बेटी को हक ना दे, भाई बहन को हक ना दे, खा जाए, उसका जायदाद में हिस्सा खा जाए, बाप उस जगह पर जहां बेटी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है और वो हुदूद शरीयत में रहते हुए कुछ करना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहती है, और ये जबरदस्ती उसको रोकता है, और खुदा न खास्ता वो बच्ची इन खबीसों के चुंगल में जाके फंस जाती है कि जो औरत को सरे बाजार लाकर एक तमाशा बना देना चाहते हैं कि वो अपना हुस्न बेचे, वो नामहरमों की मसलन निगाहों के लिए लज्जत का सबब बने, ऐसा बना देना चाहते हैं जैसे कि उनका अपना मुआशरा है। वो लोग के जो अपनी ख़वातीन के हुकूक को सही तरह अदा नहीं करते, अगर शौहर है, अगर भाई है, अगर बाप है, कोई भी रिश्ता अगर नहीं उनको सही तरह जिस तरह दीन ने बताया, ये सबब बनता है कि खुदा न खास्ता वो बच्ची, वो माँ, वो बहन, वो बेटी, वो बीवी इन खबीसों के दरगे में जाके फंस जाए। इनकी बातें उसको ज्यादा लगे कि ये मेरे हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं, उसको अल्लाह और उसका रसूल और अहले बैत कम लगे अपने हुकूक का दिफा करने वाले, और ये जो सड़कों पे आपको नजर आ रहा है ये हुकूक की हिफाजत करने वाले ज्यादा नजर आए। रोज़े क़यामत अगर कोई ऐसी हमारी बच्ची, माँ या बहन अगर इस वजह से, हमारी वजह से इस गुमराही की तरफ जाती है तो क़यामत के दिन वो खुद तो जवाबदेह है, लेकिन जिन्होंने जुल्म किए, जिन्होंने हक मारे अपनी बहनों के या माओ के, वो भी उसी तरह पकड़े जाएंगे कि तुमने क्यों धकेला। अगर तुम धक्का ना देते अपनी बेदीनी की वजह से, और अल्लाह ने जो इसको हुकूक दिए थे उन हुकूक को गस्ब करने की वजह से, अपनी बेजा अफकार, जो गलत अफकार थी उनकी वजह से, अगर तुम अपनी हरकत से इसको धक्का ना देते तो शायद आज ये उस जगह पे ना खड़ी होती जहां पे ये खड़ी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। उस जमाने में शहरों में मारूफ से बढ़कर
कोई चीज मुनकर नहीं होगी, यानी मारूफ मुनकर बन जाएगा, और मुनकरात से बढ़कर कोई चीज मारूफ नहीं होगी, मुनकरात मारूफ बन जाएगी। अरबी छोड़ो, कोशिश करूँ सिर्फ उर्दू का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, जाके आप इंशाल्लाह देखिएगा। ये क्यों हुआ? इसलिए कि उस जमाने में जिनको किताब दी गई थी अल्लाह की, वो उस किताब को गैर अहम समझ के फेंक चुकी होगी, अहम नहीं होगी किताब उनके लिए, और उसके हाफिज गोया उसको भुला चुके हैं। कुरान कोई नहीं फेंकता, FIR हो जाती है किसी के सामने कुरान फेंको, लेकिन उसकी तालीमात फेंक दी गई। इसी तरह हाफिज तो होता ही वही है जिसको कुरान याद हो, लेकिन तालीमात कुरान गोया भूल गए। इसी तरह अब ये भी सुन लीजिए, किताब खुदा और उस किताब वाले लोग उस जमाने में तरीदान, धुतकारे हुए, मनफियान, महफिलों से निकाले हुए होंगे। क्यों? उनकी बातें नहीं अच्छी लगती होगी लोगों, लिहाजा कहेंगे निकल जा। मौला फरमा रहे किताब खुदा और उससे अटैच लोग तरीदान, तर्द करना अरबी में कहते हैं, धुतकार दे, निकल जा यहां से। मनफियान उसी की ताकीद है, धुतकारे हुए और निकाले हुए, कोई पनाह देने वाला उनको पनाह नहीं देगा। और किताब वाले उस जमाने में लोगों में होंगे लेकिन लोगों में नहीं होंगे, लोगों के साथ होंगे लेकिन लोगों के साथ नहीं होंगे, इसलिए कि बेशक हिदायत कभी गुमराही के साथ इकट्ठी नहीं होती, अगरचे एक ही जगह मौजूद हो। उसकी मिसाल कि मक्का है, ये रसूलुल्लाह खड़े, ये साथ अबू जाल खड़ा है, लेकिन नजर देखने वाले को आ रहे इकट्ठे खड़े हुए, लेकिन रसूलुल्लाह कहां और अबू जाल कहां पर। या बकौल इकबाल के, शाही का जहां और है, करगस का जहां और, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। शाही का जहां और है, करगस का जहां और, एक ही हवा में उड़ते हैं। वो शिकार करके खाता है, ये वेट करता है कोई मुर्दार हो तो मैं, कोई दूसरा मारे, या कोई मुर्दार हो तो मैं उसको खाऊंगा। होंगे लोगों के दरमियान होंगे, लेकिन गोया लोगों के दरमियान नहीं है, किसी और जगह की मखलूक है। उस जमाने में कौम इस बात पर इकट्ठी हो जाएगी। तवज्जो फरमाए, क्या फरमा रहे मौला? उस जमाने में कौम इस बात पर इकट्ठी हो जाएगी कि हमने इकट्ठे नहीं होना, इस बात पर इत्तेहाद कर लेंगे, एका कर लेंगे कि हमने एका नहीं करना। पार्टियां बनानी है, ग्रुप बनाने हैं, फिरके बनाने, और इस बात पर कि जमात बनाई जाए, इत्तेहाद किया जाए, इस बात का जब जिक्र आएगा टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। यानी जब टुकड़ों में बंटने की बात होगी, इत्तेहाद कर लेंगे, सब कहेंगे हाँ ठीक है, अमल बताएगा उनको। और जब यह बात की जाएगी इकट्ठे हो जाओ, सारे अपने अपने राग अलापना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी पार्टियां बनाएंगे, इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं होंगे। बातें कैसी होंगी, कैसे दलीलें देंगे, अल्लाह की किताब को कैसे हेरा फेरी करेंगे? मौला फरमा रहे हैं, अल्फाज सुनिए, कअन्नहुम अइम्मतुल किताब वलैसल किताब इमामहुम। गोया के ये खुद किताब खुदा के इमाम है, किताब खुदा इनकी इमाम नहीं है। क्या मतलब? देखिए अल्लाह के नबी की हदीस है, फरमाया कि शिया सुन्नी दोनों में मौजूद है कि जिसने कुरान को मन जअलहु अमामा, जिसने कुरान को अपने सामने, अपने आगे करार दिया, साकहु इलल जन्नह, माजरत कादहु इलल जन्नह, कुरान उसको खींच कर, ये कादा वो लफ्ज है जिससे कायद बनता है। कायद किसे कहते हैं अरबी जुबान में? जो जानवर को लगाम पकड़ के सामने से खींचता है उसे कायद कहा जाता है, इसीलिए लीडर को कायद कहते हैं। इसका असली माना याद रखें, कायद किसे कहते हैं एक्चुअली अरबी जुबान में? जब किसी जानवर को सामने से पकड़ के खींचा जाए और उसको चलाया जाए
तो ये सामने से खींचने वाला कायद होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कुरान को अपने सामने रखा, गोया अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अपनी लगाम जिसने कुरान के हाथ में दे दी, क़ादहु इलल जन्नह, ये लगाम पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। वमन जअलहु खल्फा, और जिसने कुरान को अपनी पीछे रखा, पीछे कौन रखता है? तो मैं आगे चलूं पीछे तू आ, जो तुम्हारी आयत है वो नहीं, जो मैं बता रहा हूं मुराद है वो है। ये कहता है कुरान को मेरे पीछे चल, ये कुरान से ये नहीं कहता तो आगे चल मैं पीछे चलूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन जअलहु खल्फा, जिसने इसे अपने पीछे रखा, साक़हु इलन्नार, साइक किसे कहते हैं? जो पीछे से हाँकता है जानवरों को, उसे साइक कहते हैं। अभी अरबी जुबान में ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको भी साइक कहते हैं, इसी निस्बत से कि जो वो ड्राइव कर रहा है। जो हाँके उसे साइक कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कुरान को पीछे रखेगा फिर कुरान भी एक काम करेगा, हाँक के उसको जहन्नम में, जैसे हाँक के जानवर ना भी जाना चाह रहा हो जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे उसको डाल देता है वो हाँकने वाला, कुरान इसको हाँक कर आग में ले जाएगा। साक़हु इलन नार, बस कुरान कायद भी है और साइक भी है। कायद उसके लिए जो कुरान से कहे तू आगे चल मेरी लगाम तेरे हाथ, और कुरान साइक है, हाँकने वाला जहन्नम की तरफ उसके लिए जो क्या कहे कि जो ये लिखा है मैं बताता हूं मुराद क्या होती है, ये नामुराद है। तवज्जो फरमा रहे हैं। और ये कोई इसको समझ नहीं सकता, ये मेरे बोलने खपने से भी कोई नहीं। इसका तरीका आपका खुद कुरान मजीद को पढ़ना है। अगर इसको हल करना चाहते हैं इस मसले को अपने लिए, आपको तब पता चलेगा ये जो धुआंधार तकरीर हो रही है इसमें कितनी दो नंबरी हो रही है, इसमें कितने पैंतरे बदले जा रहे हैं, कहां की आयत को कहां फिट किया जा रहा है। वक्त नहीं है वरना बहुत सारी मिसालें इसकी मेरे पास। ये तब पता चलेगा जब आप अपनी लगामें दूसरों के हाथों से छुड़ाकर कुरान मजीद के हाथ में दे देंगे, तब कुरान मजीद अपना काम करेगा। गोया ये किताब खुदा के इमाम बन गए, न कि किताब खुदा इनकी इमाम है। ऐसे हरकतें करेंगे। जो आयत पढ़ोगे अपनी घड़ी हुई कोई तावील ला के फिट करके उसकी हवा निकाल दे। हर चीज के लिए तावील इनके पास मौजूद होगी। गोया ये इमाम है। अल्लाह ने ऐसी बातें की थी कि जो एक बात भी नाउजुबिल्लाह सीधी नहीं की, इनको वजाहत करनी पड़ती है तब अल्लाह की बात पता चलती। ये अल्लाह से ज्यादा सियाड़े बन जाएंगे। गोया ये इमाम है, किताब की किताब इनकी इमाम नहीं है। और आखिरी जुमले ये है कि उस जमाने के लोगों के पास कुरान का सिवाय नाम के कुछ नहीं बचेगा, और सिवाय कुरान के खत के किसी चीज को नहीं पहचानते होंगे कि इसके अंदर पैगाम क्या है। इन्हें कुछ पता नहीं। नाम पता होगा कुरान का कि कुरान है ये, और इसकी राइटिंग क्योंकि वो बड़े बड़े आर्टिस्ट दीवारों पे भी लगा देते हैं, और कभी कभी माह रमज़ान में भी खोल के आगे माह रमज़ान आ रहा है, इतने कुरान ख़त्म किए, इतने ये कर दिया। मानूस है कि ये, लेकिन इससे आगे की कोई बात कुरान की इनके पास बाकी नहीं बचेगी, उससे हाथ धो चुके होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।